हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ कि कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद हमें कौन सी प्रोसेस पे ध्यान देना है और इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स और स्पॉट राउंड्स होते हैं तो वो कैसे होंगे और उसमें क्या क्या होगा, तो वो सारी बातें मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस वीडियो में बता दूँ। तो देखिए गाइस, अभी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसकी आज की लास्ट डेट है, आज की 23 डेट है, तो आज की लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं भरा होगा तो जल्दी से जाइए और फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। इसके बाद 25 तारीख को हमारा अलॉटमेंट जो लेटर है वो आ जाएगा और 26 तारीख से जो ऑप्शन है आपको फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिशन्स वगैरह वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज लगा है। अब दो टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे। पहले तो जिन्होंने बेटरमेंट के लिए लिया है, तो देखिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट के लिए लिया है, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगा और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो और अगर आपने बेटरमेंट के लिया है तो देखिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। जो आपने फर्स्ट राउंड में पे की है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको सेकेंड राउंड में बेटरमेंट के लिए कॉलेज लगता है तो फिर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं लगता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो रिटेन रहेगा और उसी कॉलेज में फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो एडमिशन की प्रोसेस है वो आप कॉलेज वाइज डिपेंड करती है। आप ऑनलाइन भी मे बी जैसे सिचुएशन शुरू है तो आप रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे पूछ सकते हो कि कैसी कैसी प्रोसेस है। अगर वो बोलते कि वहाँ पे जाके ही आपको एडमिशन करना पड़ेगा तो फिर आपको उन कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं लगा और सेकेंड राउंड में कॉलेज लगा, तो देखिए आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है 1000 रुपीज़ वो आपको पे करना पड़ेगा और फिर जो आगे की एडमिशन प्रोसेस है वो एडमिशन प्रोसेस आपको आगे जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं लगा तो उनको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना है और जिनको पहले ही भी लगा था, जिन्होंने पहले ही फीस पे की है, तो उनको जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपको कॉलेज लग जाता है तो फिर आपके पास ऑप्शन एक ही रहेगा। अगर आपको बेटरमेंट का लगा है तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लगा तो फिर जो पहले लगा था उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह उसका प्रिंट वगैरह निकाल देना और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको लेके एक तो आप रिपोर्ट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन अगर मतलब फैसिलिटीज़ होगी तो वैसे आप एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो लिस्ट है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो वो भी ज़रूर देख लेना और मिस्टेक मत करना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना पड़ता है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ट्राई करना वो सारे लेके जाओ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये सारी बातों पे आप अच्छे से ध्यान देना और जो प्रोसेस है उसको अच्छे से कर लेना। अब बात आती है जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स और स्पॉट राउंड्स। तो देखिए गाइस, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे भी 1-2 सीट्स बची रहती है, ठीक है। अब ये 1-2 सीट्स फिल करने के लिए कुछ राउंड शुरू रहते हैं। कभी कभी इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स होते हैं या फिर कभी कभी स्पॉट राउंड्स होते हैं। तो स्पॉट राउंड्स मेनली तभी होते हैं जब नंबर ऑफ़ सीट्स है जो कम रहे। अगर किसी कॉलेज में 1-2 ही सीट्स बची है तो स्पॉट राउंड हो जाते हैं और उसी दिन अगर आप वहाँ पे विजिट करके उस राउंड के अप्लाई करके एडमिशन करते हो तो एक ही दिन में आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। बट जो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। मे बी वहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन है तो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स में थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, फिर मेरिट नंबर वगैरह आता है तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर स्पॉट राउंड्स होते हैं तो आपको एक ही दिन में जो आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको जो एडमिशन है वो मिल जाता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल है और जो स्पॉट राउंड है तो इसके अपडेट्स है वो हमें कैसे मिलेंगे। तो देखिए, जो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स होते हैं और जो स्पॉट राउंड्स होते हैं वो हर एक कॉलेज अपने अपने लेवल पे बनाता है या फिर रखता है, ठीक है। तो अपने अपने लेवल पे वो रखते हैं तो उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एक तो आपने जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर है उसमें एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। कुछ कॉलेजेस बताते हैं कि हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ़ 5 या 6 सीट्स बची है या फिर कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी लिखा आता है कि देयर आर फ्यू वैकेंसी इन आवर कॉलेजेस फॉर दिस ब्रांचेस, तो ऐसा लिख के आता है, ठीक है। तो हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा कि अगर हमें कॉलेज में थोड़ा बेटरमेंट चाहिए या फिर अगर हमें एक कॉलेज लगा है और अगर उसी कॉलेज में हमें एक बेटर ब्रांच चाहिए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि कैप राउंड्स के थ्रू कॉलेज लगा लेते हैं। मतलब जो कॉलेज उनको चाहिए उसकी जो कम वाली ब्रांच है, कम कट ऑफ वाली ब्रांच है वो उनको लग जाती है और फिर स्पॉट राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड से जो ब्रांच है वो चेंज करवा लेते हैं। तो ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। बट ये सब करने के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप लोकलाइट हो, मतलब सपोज आप नागपुर से हो और अगर आपको नागपुर का ही कॉलेज लगता है तो फिर आप स्पॉट राउंड के लिए ईजिली जा सकते हो, क्योंकि स्पॉट राउंड में हमें कॉलेजेस में विजिट
विजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो और एक साथ बहुत सारे कॉलेजेस में स्पॉट राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, तो किसी किसी स्टूडेंट को ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक साथ इतने कॉलेजेस को विजिट कर पाए। तो कभी कभी जो स्पॉट राउंड्स है वो लोकलाइट्स, जो लोकल स्टूडेंट्स है या फिर जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अच्छा कॉलेज है जहाँ पे ऐसे राउंड शुरू है। तो कभी कभी लक बाय चांस हो जाता है और आपको कम कट ऑफ में भी बहुत अच्छा कॉलेज और बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। तो इसके जो अपडेट्स है, इसके जो एडवर्टाइजमेंट्स है, जैसे ही आते हैं तो ट्राई करूँगा कि लाइव स्ट्रीम करके जितने भी कॉलेजेस के अपडेट्स है वो मैं आपको दे दूँ, और अगर कम अपडेट्स रहेंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के भी आपको बता दूंगा कि कौन से कॉलेजेस के कैसे कैसे शेड्यूल्स है, ठीक है। जो अच्छे कॉलेजेस है गाइस वहाँ पे जो सीट्स है वो तो बहुत कम रहने वाली है। जैसे आपने कैपराउंड 1 का वैकेंसी पोजीशन देखा होगा तो उसमें भी जो सीट्स है वो कम थी और ऑलमोस्ट भरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कैपराउंड 2 ही है, थर्ड कैपराउंड नहीं है। तो जो सीट्स बचेंगी वो काफ़ी कम रहेगी और उसके लिए मे बी स्पॉट राउंड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जिन कॉलेजेस में सीट्स वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का अपडेट ज़रूर आएगा कि जो अपडेट है, जैसे ही अपडेट आता है उसका मैं आपको अपडेट ज़रूर देता रहूँगा, और कौन से कॉलेजेस में क्या क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी वगैरह इसका भी अपडेट आएगा तो उसके भी अपडेट्स मैं देता रहूँगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि अगर आपको कैपराउंड 2 में अच्छा कॉलेज लगता है, आप सेटिस्फाई हो, तो आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म कर लो, जो भी प्रोसेस है उसको कन्फर्म कर लो, ठीक है। अगर आपको कॉलेज लगता है और अगर आपको लगता है कि यार मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को और अच्छी ब्रांच चाहिए थी, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में कौन से राउंड शुरू है, ठीक है। अगर आपको राउंड्स के बारे में जानकारी रही और अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे रहे तो आपको कम परसेंटाइल में भी जो कॉलेज है वो लग सकता है। बस एक बात ध्यान रखना कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स होते हैं और जो स्पॉट राउंड्स होते हैं वहाँ पे जो फीस आपको पे करना पड़ेगा वो ऑल ओवर फी पे करना पड़ेगा। आपको जो कैटेगरी के एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली यही कहने का मतलब है कि जो आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते। वो आपको तभी मिलेंगे जब आपको जो कैपराउंड 1 या फिर जो मतलब लीगल कैपराउंड रहते हैं, जैसे कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 जो सब अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे सब के लिए सेम फॉर्मेट रहता है, उसमें आपको जो बेनिफिट्स है कैटेगरीज के वो मिलते हैं। बट जब कॉलेज वाइज इंस्टीट्यूशन लेवल या फिर स्पॉट राउंड्स होते हैं तो आपको जो फीस है वो फुल पे करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। बट एडवांटेज ये भी है कि कम कट ऑफ में आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज भी लग सकता है। तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि अगर आपको कैपराउंड 2 के बाद भी कॉलेजेस के लिए फाइंड करना है या फिर कॉलेजेस के लिए सोच रहे हो कि यार ये भी कॉलेज मेरे को लगा होता तो अच्छा होता, तो फिर आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको न्यूज़ में जो एडवर्टाइजमेंट आएगी या फिर CET सेल पे जो अपडेट्स वगैरह आएंगे तो वो देखना पड़ेगा। अगर कोई अपडेट आता है वेबसाइट पे भी तो उसका भी अपडेट मैं ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। बस एक चीज़ आप करना कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक दिन में अगर 3-4 वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ तो पहले 2 ही वीडियो के नोटिफिकेशन जाते हैं और बाकी के नहीं जाते। तो अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आपके जो फीड है उस पर भी जो वीडियोस है वो आ जाएंगे और आपको जो अपडेट्स है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर छोटे अपडेट्स होते तो मैं इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे भी डाल दूंगा ताकि आपको जो अपडेट्स है वो मिलते रहे, ठीक है। तो उसकी जो लिंक है इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर मिल जाए, ठीक है। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।